दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी मां के गर्भ में रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि किसी की पत्नी क्यों युवावस्था में ही मर जाती है और पिता के रहते पुत्र क्यों मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी मां के गर्भी में आता है तो वह अपने किस गुणदोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है, यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सदा से ही संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहता है, इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुर्हक भोगता है। तब अर्जुन ने श्री कृष्णा से पुनः पूछा कि हे वासुदेव, मुझे यह बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है। इतना ही नहीं, पिता के रहते किसी के पुत्र क्यों मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी दिव्य वचनों को सुनाने के बाद अर्जुन का जिज्ञासा कम नहीं हुआ और उन्होंने पुनः श्री कृष्ण एक प्रश्न पूछा, हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है और मनुष्य किस दुष्कर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है? तब श्री ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य अणी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरापान करता है गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं बाद में भगवान को दान करते हैं वे बिल्ली सूकर की योनि को प्राप्त करते हैं। उधर जैसे जैसे श्री कृष्णा अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते जा रहे थे वैसे वैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ाती जा रही थी और इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से पूछे कि हे कृपानिधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। यह सुन अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है? तब श्री ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है।
जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कुकर सुकर गर्दभ काक इन योनियों को पाता है, वह अजगर सर्प समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, वे नरक की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म मरण के चक्र से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदु से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है।